ज्ञानवान में। और आज हम कक्षा 10 वालों के लिए सामाजिक विज्ञान का बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, जिसको बच्चे अच्छे से नहीं जानते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं। तो ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को बेहद ध्यान से देखें और एक दो बार देख के अच्छे से सीख लें। इसके लिए आपको सामान्य ज्ञान की जानकारी होनी चाहिए और आपको मैप में कौन सा स्थान कहाँ पे है ये भी आपको पता करना पड़ेगा। बढ़ते हैं हम अपनी अपनी स्लाइड की ओर। तो यहाँ पे भारत का एक मानचित्र नज़र आ रहा है, थोड़ा सा आधा कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि एक ही फोटो में बन नहीं रहा था, इसलिए बाकी बहुत कुछ आपको दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित को चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो यहाँ लिखा है एक शब्द देख सकते हैं झांसी। तो झांसी मानचित्र में कहाँ है? तो आपको पता होगा कि झांसी मानचित्र में बीचों बीच रहता है यहाँ पे, तो ये झांसी हो गया। इस प्रकार आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। जैसे कि और हम बात करें मैसूर की, अगर पूछे कि मानचित्र में मैसूर को दर्शाइए, तो वैसे ऐसे डायरेक्ट तो नहीं पूछते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मैसूर आपको नज़र आ रहा है, तो डायरेक्ट नहीं पूछते हैं। यहाँ की कोई फेमस कोई चीज़ होती है तो उसका नाम लेके यहाँ पे आपको भरना होता है। अब बढ़ते हैं हम अपने कुछ क्वेश्चंस की ओर। यहाँ आप देख सकते हैं वह स्थान जहाँ आर्य समाज की स्थापना हुई। ये क्वेश्चन 2013 और 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई? तो इसके लिए आपको पूरा मानचित्र देखना पड़ेगा और मानचित्र में आपको यहाँ पे महाराष्ट्र को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इसका सही आंसर क्या है? मुंबई। तो मुंबई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक बार फिर इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वह स्थान, क्वेश्चन नंबर 2 वह स्थान जहां पुलिस स्टेशन में आग लगा देने के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। तो आप देखेंगे कि इसमें चूरा चोरी गोरखपुर में जो उपस्थित है, ये आपको दिख रहा है तीर, यहाँ पे ये चूरा चोरी आपको नज़र आ रहा है। तो वह स्थान कौन सा है? चूरा चोरी, जो कि कहाँ पे उपस्थित है? गोरखपुर में उपस्थित है। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 वह स्थान या वह नगर जो ब्रह्म समाज का मुख्य केंद्र रहा है। तो ब्रह्म समाज का मुख्य केंद्र कौन सा रहा है? पश्चिम बंगाल में कोलकाता। तो ये तो पश्चिम बंगाल घेर दिया हमने और आपको नीचे नज़र आ रहा होगा कि कोलकाता। तो इस प्रकार आप इसको मैप में लगा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड का वह नगर जहाँ कुंभ मेला लगता है। भैया तो यहाँ पे हम जूम करके आपको दिखाएंगे। पहले अपन उत्तराखंड की तरफ बढ़ेंगे, आपको उत्तराखंड दिखने लगा होगा। तो उत्तराखंड का वह नगर, तो हरिद्वार आपको यहाँ दिख रहा है। उत्तराखंड देखो यहाँ पे लगा दिया हमने, हरिद्वार ये दिखाई दे रहा है। तो हरिद्वार एक ऐसी जगह है उत्तराखंड में जहाँ कुंभ मेला लगता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये पूरा भारत का नक्शा है। अगला क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो हमें पता होना चाहिए कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड ये कहाँ हुआ? ये हुआ है अमृतसर में। और देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2010, 11, 15 और 14 में आया हुआ है। तो यहाँ पे अब हमें अमृतसर को ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ हमें पंजाब नज़र आ रहा है, यहाँ हम देख सकते हैं पंजाब, ये पंजाब। तो यहाँ जूम करके दिखाएंगे पंजाब, ये है पंजाब। तो ये पंजाब जो है ये वो वाला शहर है जहाँ पे जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। इसमें कई लोग, कई बेगुनाह मारे गए थे। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है। तो आपको बता दें कि आनंद भवन कहाँ है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज है। तो आनंद भवन इलाहाबाद यानी प्रयागराज में है। तो आपको यहाँ नज़र आ सकता है, देखिए ये उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद शहर आपको नक्शे में हमने बता दिया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ से वह स्थान जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई शासन चलाती थी। 2016 में आया है। तो वह स्थान कौन सा है? झांसी। हमें नज़र आ सकता है झांसी, बहुत आसानी से नक्शे में है।
तो झांसी की रानी, आपने ये नाम बहुत कई बार सुना होगा। चलते हैं क्वेश्चन अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8वां, वह स्थान जहां विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है। 2010 और 11 में ये क्वेश्चन आया है। तो ये कोलकाता में स्थित है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम जूम करके आपको दिखाते हैं कोलकाता। तो ये कहाँ स्थित है? कोलकाता में। यहाँ पे बताया गया है, इसको दर्शाया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखेंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 अवतार मंदिर किस स्थान पर है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो 10 अवतार मंदिर कहाँ है? यहाँ पे नक्शे में आपको ललितपुर दिख सकता है। यहाँ पे झांसी के पास ही ललितपुर है। यहाँ पे ये जो हम पॉइंट बना दिया है, ये ललितपुर है। ठीक है, ये क्या है? ललितपुर है। यहाँ हम लिख देंगे ललितपुर। तो ललितपुर में क्या स्थित है? 10 अवतार मंदिर ललितपुर में स्थित है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, वह स्थान जहाँ लिंगराज मंदिर स्थित है। ये 14 में क्वेश्चन आया है, 2014 में। तो लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर। अब हमें पता होना चाहिए कि भुवनेश्वर उड़ीसा में है। तो हम उड़ीसा की लोकेशन देखेंगे। ये रहा अपना उड़ीसा, और उड़ीसा के नीचे उसकी राजधानी भुवनेश्वर दर्शाई गई है। तो यहाँ पे हम बिंदु बना के आएंगे, साथ ही साथ भुवनेश्वर का नाम लिख के आएंगे बोर्ड परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, वह स्थान जहाँ कांग्रेस और मुस्लिम लीग का 1916 में समझौता हुआ। 2014 में ये क्वेश्चन आया है। तो लखनऊ में ये समझौता हुआ था। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि ये यूपी बोर्ड परीक्षा है। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चांस लगते हैं कि अपने ही स्टेट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वह स्थान जहाँ गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ सोसाइटी स्थापित की थी। 2015 और 17 में आया। ये पूना महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। तो पहले हमें महाराष्ट्र को खोजना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमें महाराष्ट्र नज़र आ गया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो ये क्या कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के पास, मुंबई के पास पूना है। तो यहाँ पे इसका ये आंसर सही हो जाएगा बड़े आसानी से। हमने कहा है कि आपको ये करने के पहले अच्छे से भारत के नक्शे की जानकारी होनी चाहिए। एक बड़ा सा नक्शा आपको अपने स्टडी रूम में लगाना चाहिए। वह स्थान जहाँ उत्तराखंड की राजधानी स्थित है। एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन 2010 और 13 में पूछा गया है। तो देहरादून को ढूंढना है यहाँ पे हमें। तो देहरादून उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड में देहरादून ये रहा, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको निशान से घेर दिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। वह स्थान जहाँ एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। सन 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब हम बढ़ेंगे चेन्नई में, क्योंकि ये चेन्नई में हुआ है। तो चेन्नई की तरफ बढ़ेंगे। आपको पता होना चाहिए भारत के नक्शे में चेन्नई आपको नीचे की साइड मिलेगा। और देखें, आप देख सकते हैं चेन्नई यहाँ पे पांडिचेरी के ऊपर चेन्नई बिंदु के द्वारा दर्शाया गया। हमने इसको घेर दिया है। आप इसको याद रखना, इस लोकेशन को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि बंदरगाह है, आपको सारे बंदरगाह याद करने हैं, कौन सा कहाँ है, और उनकी लोकेशन को याद करके रखना है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। वयनगर जहाँ 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो भैया ये 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता। कोलकाता आप जानते हैं कहाँ है? पश्चिम बंगाल। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में कोलकाता है। ये इसकी क्या है? राजधानी है। यहाँ पे, क्योंकि यहाँ नहीं, नक्शे के अंदर ही है वो, बस नाम बाहर लिखा है। आप देख सकते हैं ये रहा कोलकाता शहर। तो ये थे हमारे आज के टॉप 15 क्वेश्चन, जो कि कई बार पूछे गए हैं आपकी परीक्षा में। आप देख सकते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चन हमने आपको लगवा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भी ऐसे क्वेश्चन आप चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें। और इसकी PDF आपको चाहिए हो तो वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप को आप मेरी ज्वाइन कीजिए। जय श्री राम साथियों, जय हिंद।